आज की दुनिया में सप्लाई चेन संभालना वाकई एक पहेली जैसा हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, कहाँ से माल चला, कहाँ पहुंचा, गोदाम में क्या हो रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ। सही कहा। हमारे पास इसी पर कुछ दिलचस्प लेख और वो शोध है। अच्छा। मकसद ये है कि सप्लाई चेन के प्रदर्शन को नापने के सबसे कारगर तरीके क्या हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs। हाँ, KPIs, और उन्हें समझने में ये लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड कैसे मदद करते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बढ़िया, चले देखते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि भाई प्रदर्शन मापना जरूरी क्यों है। मतलब ठीक है, काम चल रहा है, पर नापें क्यों? अच्छा सवाल है। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं कि काम कैसा चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सुधार की गुंजाइश पहचानने के लिए बहुत अहम है। अच्छा। और ये भी पक्का करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं वो कंपनी के बड़े लक्ष्यों से मेल खाता हो। और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये ग्राहकों को खींचने और क्या कहते हैं बनाए रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सबसे जरूरी बात है सही KPIs चुनना। हाँ, ये तो है। एक स्रोत तो खास तौर पे चेताता है कि बहुत सारे KPIs का जाल नहीं बनाना चाहिए, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, तो कम रखें। हाँ, और वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम फेस्ड। राइट, स्मार्ट गोल्स वाला फंडा। वही, और सीधे बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़े हों। ये भी जरूरी है कि हर लेवल के लिए KPIs थोड़े अलग हो सकते हैं। मतलब जो CEO के लिए जरूरी है वो शायद वेयरहाउस मैनेजर के लिए उतना बारीक ना हो। उसे ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल चाहिए होगी। समझ गई। अच्छा, तो कुछ खास KPIs के उदाहरण देखें जो स्रोत बताते हैं, जैसे ऑन टाइम डिलीवरी, OTD। हाँ, OTD, या उससे भी बेहतर ऑन टाइम इन फुल, OTIF। OTIF यानी समय पे और पूरा ऑर्डर, कुछ छूटा नहीं, कुछ गलत नहीं। एक स्रोत का तो कहना है कि अगर OTD दर 95% से ऊपर हो तो ग्राहक संतुष्टि 10-15% तक बढ़ सकती है। वाओ, ये तो काफी ज्यादा है। और फिर आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर जैसे KPIs। ये बताते हैं कि माल कितनी तेजी से बिक रहा है। या फिर इन्वेंट्री डेज ऑफ सप्लाई, मतलब कितने दिन का स्टॉक हमारे पास पड़ा है। अच्छा। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो मतलब कम पैसा स्टॉक में फंसा है और गोदाम का खर्च भी कम होता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। आपको पता है, स्रोतों के मुताबिक ये भंडारण लागत, मतलब स्टोरेज कॉस्ट, कुल इन्वेंट्री खर्च का 25-30% तक हो सकती है। 25 से 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। एक और KPI है जिसका जिक्र है ऑर्डर एक्यूरेसी, यानी कितने ऑर्डर बिना किसी गलती के पूरे हुए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियों का मतलब है माल वापसी, उसको ठीक करने का खर्चा। उफ। एक स्रोत का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। कौन सा? कि अमेरिका में सालाना $260 अरब से ज्यादा का माल वापस आता है। $260 अरब? बाप रे। हाँ, क्या स्रोत ये बताते हैं कि इतनी बड़ी लागत के बावजूद इस KPI पर अक्सर कम ध्यान क्यों दिया जाता है? ये अजीब नहीं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे क्यों का जवाब शायद ना दें। अच्छा। पर इशारा यह है कि कई बार कंपनियां शिपिंग स्पीड जैसे दूसरे मैट्रिक्स पर ज्यादा फोकस करती हैं। अच्छा, जल्दी भेजो बस। हाँ, और छोटी मोटी गलतियों के दूरगामी असर को शायद कम आंकती हैं, जबकि एक गलत ऑर्डर ठीक करने में जो असल लागत आती है वो ऑर्डर की कीमत से कई गुना ज्यादा हो सकती है। समझ गई, मामला गहरा है। बिल्कुल। एक और अहम KPI है कैश टू कैश साइकिल टाइम। कैश टू कैश? हाँ, मतलब माल खरीदने के लिए पैसे देने और ग्राहक से पैसे मिलने के बीच कितना समय लगता है। अच्छा, ये पूरा चक्कर। हाँ, जितना कम समय उतना बेहतर बिजनेस का स्वास्थ्य, कैश फ्लो अच्छा रहता है। शायद लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड काम आते हैं। एकदम। डैशबोर्ड कई बड़ी मुश्किलें हल करते हैं। जैसे? सबसे बड़ी है वास्तविक समय की जानकारी की कमी, रियल टाइम विजिबिलिटी। हाँ, ये तो दिक्कत है, पता ही नहीं चलता माल कहाँ है। बिल्कुल, पुराने तरीकों में अक्सर यही होता है। डैशबोर्ड क्या करते हैं, वो IoT सेंसर, GPS और ERP सिस्टम्स, मतलब कंपनी के मेन सॉफ्टवेयर से लाइव डेटा एक जगह दिखाते हैं। अच्छा, सब कुछ एक स्क्रीन पर? हाँ, समझिए ऐसा ही। इससे किसी भी गड़बड़ी पर या देरी पर फौरन एक्शन लिया जा सकता है। और स्रोत ये भी कहते हैं कि डैशबोर्ड संसाधनों के गलत इस्तेमाल को भी रोकते हैं, मतलब इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, डैशबोर्ड सिर्फ दिखाते नहीं, विश्लेषण भी करते हैं। अच्छा। वे पूर्वानुमानित विश्लेषण, मतलब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और AI का इस्तेमाल करते हैं। इससे डिमांड का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, स्टॉक को जरूरत के हिसाब से रखने में, ये सब करने में मदद मिलती है। मतलब अगर मौसम खराब है या कोई और दिक्कत है तो सिस्टम तुरंत नए विकल्प सुझा सकता है। ये है असली स्मार्ट मैनेजमेंट।
वाह, मतलब ये सिर्फ डेटा देखना नहीं बल्कि डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेना है। एग्जैक्टली। स्रोत ये भी बताते हैं कि डैशबोर्ड अलग-अलग टीमों और पार्टनर्स के बीच तालमेल और पारदर्शिता बढ़ाते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन बेहतर होता है, सबको पता होता है क्या चल रहा है। और चार्ट और ग्राफ के जरिए मुश्किल ट्रेंड्स को समझना भी आसान हो जाता है। विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो केपीआईज बताते हैं कि क्या हो रहा है और डैशबोर्ड दिखाते हैं कि क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए। लक्ष्य सिर्फ नंबर देखना नहीं है, लक्ष्य है लगातार सुधार, एक्शन लेने लायक जानकारी मिलना। सही। एक ब्रिटिश शराब बनाने वाली कंपनी का उदाहरण भी है स्रोतों में उधार हुआ। ग्राहक खुश, लागत कम। जबरदस्त। तो कुल मिलाकर आज की इस जटिल सप्लाई चेन के दौर में सही केपीआईज चुनना और उन्हें ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड जैसे स्मार्ट टूल इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये लगातार बेहतर होने और कंपटीशन में आगे रहने की एक रणनीति है। हाँ। सही जानकारी और सही तकनीक से सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बन सकती है। बिल्कुल। इन स्रोतों के आधार पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। पूछिए। जिस तरह सप्लाई चेन में आजकल अलग-अलग कंपनियों की भागीदारी मतलब पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ रही हैं। तो क्या इन साझेदारियों, इन पार्टनरशिप्स के प्रदर्शन को मापना, क्या ये केपीआईज के विकास का अगला बड़ा कदम हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। पार्टनर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए केपीआईज में, हाँ, ये अगला बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस पर सोचना तो बनता है,